हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लक्ष्मी और लक्ष्मी फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं मेरे बेटे की सबसे फेवरेट ओरियो केक की रेसिपी। और ये ओरियो केक भी बनाएगा मेरा बेटा ही, मैं थोड़ा सा उसमें हेल्प करूंगी। तो चलते हैं ओरियो केक बनाने के तरफ। तो आप सभी वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो यहाँ पर ओरियो केक बनाने के लिए ले लिया गया है ओरियो बिस्किट और साथ में एक इनो का पैकेट भी ले लिया गया है। और यहाँ पर 2 से 3 बड़े चम्मच पाउडर शुगर का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर बिस्किट के पैकेट को फाड़ के और बिस्किट को प्लेट में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर एक ग्राइंडर जार ले लेंगे। अब इसमें सारे बिस्किट को डाल के और इसका एक पाउडर सा तैयार किया जाएगा। और यहाँ पर सारे बिस्किट को डाल दिया गया है। अब यहाँ पर ग्राइंडर जार में ही 2 से 3 बड़े चम्मच पाउडर शुगर भी डाल देते हैं। अब ग्राइंडर जार के ढक्कन को बंद करके और इसका अच्छी तरह से एकदम फाइन सा पाउडर तैयार करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरियो बिस्किट का पाउडर बनके तैयार हो गया है। अब इस ओरियो बिस्किट के पाउडर को एक बाउल पे निकाल लेते हैं। अब इसमें डालेंगे मिल्क। तो ये 1/4 कप के करीब मिल्क है। तो यहाँ पर डाल के और चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर केक के बैटर को 5 मिनट के लिए ढक के और रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर 5 मिनट पूरे हो गए हैं। अब यहाँ पर फिर से एक बार चम्मच की सहायता से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं केक के बैटर बहुत ही ज़्यादा ही गाढ़ी हो गई है। अब इस पे कुकिंग ऑयल डाल देंगे। तो ये 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल है। तो यहाँ पर कुकिंग ऑयल डाल के फिर से एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें इनो पाउडर डाल के और मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर इनो पाउडर डालने के बाद में इस पे 1/2 चम्मच के करीब मिल्क फिर से ऐड करके और चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से फिर मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर केक की जो बैटर है उसे एक ही डायरेक्शन पे ही मिक्स करना है। और ये केक का बैटर बहुत ही अच्छी तरह से बनके तैयार हो गया है। तो इसे साइड रखते हैं। तो अब चलते हैं केक टिन को ग्रीस करने के तरफ। तो यहाँ पर हम एक टिफिन बॉक्स का ही केक टिन बना लिए हैं, उसी पे हम डालेंगे। तो ये पहले से ही हम केक टिन को ग्रीस करके रख लिए थे। अब इसी में केक के बैटर को डाल देंगे और यहाँ पर केक के सारे बैटर को डाल के और थोड़े से टैप कर लेते हैं। अब चलते हैं इसे पकाने के तरफ। तो यहाँ पर कढ़ाई में एक स्टैंड डाल दिया गया है और कढ़ाई भी हल्की सी गर्म हो गई है। तो हाथ को बचाते हुए केक टिन को ये डाल दिया है और ऊपर से एक बड़ा सा प्लेट ढक दिया गया है और इसे टोटल 30 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकने देते हैं। और यहाँ टोटल 30 मिनट पूरी हो गई है और केक को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक टूथपिक की सहायता से ये चेक कर ले रहा है। तो यहाँ पूरा टूथपिक एकदम सूखी हुई निकली है। तो यहाँ पर केक टिन को ठंडे होने के बाद में यहाँ पर हम केक को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर केक टिन से केक को एक प्लेट के ऊपर में पलट के निकाल ले रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं केक निकल चुकी है प्लेट में। तो इसके ऊपर से बटर पेपर को अब निकाल देते हैं। और ये बटर पेपर भी बहुत ही अच्छी तरह से निकल चुकी हैं और ये ओरियो केक परफेक्ट बनके तैयार हो गई है। और ये बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार हुई है, बहुत जालीदार भी है। तो अब
इस केक के ऊपर में हल्के फुल्के डेकोरेट कर लेते हैं, क्योंकि इस केक को मदर्स डे पे बनाया गया है। तो यहाँ पर हम चॉकलेट चिप्स इसके ऊपर में हल्के से गार्निशिंग कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर चॉकलेट चिप्स डालने के बाद में ये और भी ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रही है। तब हम चलते हैं केक को काटने के तरफ। तो यहाँ पर केक को हम और मेरे बच्चे दोनों मिल के ही काट रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं केक कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। और खाने के मामले में तो बोला जाए तो बहुत ही लाजवाब केक बन के तैयार हुआ है। तो आप सभी को यदि हमारी ये ओरियो केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे एक बार जरूर ट्राई करें। और हमारे इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।